अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हदफ कोचिंग एकेडमी। हदफ कोचिंग एकेडमी के लेक्चर सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में जाने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस एक ग्रीक लेटर है, सांटिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। साइंस क्या है? साइंस का जो बेस है वो नेचर है। यानी नेचर में जो कुछ हो रहा है हम देखते हैं, वो क्या है, इसके पीछे क्या है, साइंस है। तो साइंस की डिफिनीशन कुछ इस तरह है: द नॉलेज विच इज गेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। यानी वो नॉलेज जिसको हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। टाइम के साथ साथ चूंकि डिस्कवरी होती रही और ये बहुत मुश्किल हुई कि हम हर चीज को साइंस में डालते और साइंस में रखते, तो इसी वजह से साइंस की डिवीजन हुई दो कैटेगरी में। एक है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं और फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंस हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस में कौन होते हैं। हम बॉटनी को स्टडी करते हैं, ज़ूलॉजी को स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं। और फिजिकल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो टॉपिक है और सब्जेक्ट है वो क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स एक ग्रीक लेटर है, फ्यूजिस से निकला है और जिसका मतलब है टू स्टडी द नेचर। तो फिजिक्स की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। तो फिजिक्स फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और साथ साथ ये पढ़ते हैं कि मैटर और एनर्जी के दरमियान में क्या ताल्लुक है, यानी क्या बाहमी ताल्लुक है। मैटर जो है वो एनर्जी में किस तरह जाती है और वापस एनर्जी मैटर में किस तरह आती है। तो इससे पहले हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। 6-7 से हम आ रहे हैं, पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। हर वो चीज जो जगह गिरती है और वजन रखती है इसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यानी मैटर क्या है? एक लतीनी वर्ड है जो मेटेरिया से निकला है। इसका मतलब है बेसिक सब्सटेंस फ्रॉम विच द फिजिकल वर्ल्ड इज मेड। और बेसिक सब्सटेंस जो फिजिकल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया उससे बनी है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नेचर। यानी नेचर जो है वो किस चीज से बनी है? मैटर से बनी है। और फर्दर मैटर को डिवाइड किया गया 4 कैटेगरी में। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस और फोर्थ वन इज प्लाज्मा। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, न होने के बराबर होता है। तो और तीसरा पॉइंट जो है, सॉलिड के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। लिक्विड सॉलिड के मुकाबले में लिटिल बिट उसके मॉलिक्यूल के दरमियान में जो थोड़ा गैप होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के मुकाबले में वीक होती है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो सॉलिड के मुकाबले में क्या है? ज्यादा होती है। सॉलिड के मुकाबले में उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। एंड द थर्ड वन इज गैस। गैस के मॉलिक्यूल बहुत फार अवे होती है, एक दूसरे से बहुत दूर होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एंड द फोर्थ वन इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? जब हम गैस को इतना हीट दे गैस को कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिव एक साइड पे चले जाए और नेगेटिव चार्जेस दूसरे साइड पे चला जाए, तो हम उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। लेकिन ये हम इतनी आसानी के साथ अचीव नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो सन में है। यानी हम इसको सन में क्या करते हैं? अचीव कर सकते हैं। दूसरा है एनर्जी। एनर्जी भी एक ग्रीक वर्ड है, एनर्जिया से निकला है। इसका मतलब है एक्टिविटी और बीइंग एट वर्क। यानी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को नेचर में हम मुख्तलिफ फॉर्म में देखते हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं एनर्जी की। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है, मेन क्वेश्चन जो है डिफिनीशन में कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब है बाहमी ताल्लुक। बाहमी ताल्लुक का मतलब
कि मैटर जो है वो एनर्जी में किस तरह जाती है और वापस एनर्जी मैटर में किस तरह आती है। फर्स्ट हम देखते हैं कि मैटर एनर्जी में किस तरह जाती है। लेट हमारे पास क्या है, एक कार है और उस कार में मैंने पेट्रोल डाली 100 लीटर। पेट्रोल क्या है, एक मैटर है, वजन रखती है और जगह गिरती है। और ये कार चला गया यहाँ से पेशावर में जब मैंने उसको देखा, टिंकी को देखा, तो कार की टिंकी क्या थी, खाली थी। तो इसका मतलब ये मैटर कहाँ पे चली गई, ये मैटर जो है ये कन्वर्ट हो गई एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, साउंड एनर्जी में एंड हीट एनर्जी में। यानी डेली लाइफ में हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है, एनर्जी को हम मैटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, आजकल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, सोलर प्लेट्स जो होते हैं। सोलर प्लेट्स ऊपर से उस पर लाइट पड़ती है, जब ये लाइट यहाँ पे पड़ती है प्लेट्स पे, तो ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है और इस अमल को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलती है तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, मास होती है। कितनी होती है, 9.11 क्रॉस 10⁻⁻31 kg। इसका मतलब यह है, पहले तो लाइट थी, एनर्जी थी, उसके पास तो कोई मास नहीं था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकल आया तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मास है। इसका मतलब यह है कि हम लाइट को, एनर्जी को हम मैटर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं।